वेलकम टू माय चैनल। भाई साहब, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का 1 से लेकर 4 तक ऑल सॉल्यूशन भेजा था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने 1 से लेकर 4 वाला सॉल्यूशन नहीं देखा और फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दिया है। तो चलिए आते हैं आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ सुहास इज 500 स्क्वायर मीटर। इफ लेंथ ऑफ लैंड इज डिक्रीज बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 मीटर, then the land form a square. Let us start by calculating the length and width of land सुहास। सुहास ने एक रेक्टेंगुलर लैंड है सुहास का, जिसका एरिया है। इस सब सवालों के लिए आपको डायग्राम बना लेना ही अच्छा रहेगा। एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर है। 500 स्क्वायर मीटर, जी हाँ, 500 स्क्वायर मीटर। अगर कह रहा है लेंथ डिक्रीज हो जाए 3 मीटर और ब्रेथ इंक्रीज हो जाए 2 मीटर, को जो लैंड है वह पहले रेक्टेंगुलर था, अब स्क्वायर हो जाएगा। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ लैंड्स ऑफ सुहास। तो ऐसे सवालों में स्टेटमेंट के साथ ये सब लिखने पर और बढ़िया मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी को इधर हम लोग को एरिया दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं पहला वाला वीडियो फॉर्मूला का। एल इंटू बी 500 कह रहा है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सिंस लेंथ डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बी इंक्रीज बाय 2 मीटर। टू फॉर्म अ स्क्वायर को फॉर्म बन जाएगा, मतलब स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इधर से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। L माइनस 3 इक्वल टू बी प्लस 2, बिकॉज स्क्वायर में को लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहता है, ये आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर। बिकॉज इन स्क्वायर L इक्वल टू बी, सो L माइनस 3 इक्वल टू बी प्लस 2 और L इक्वल टू बी प्लस 5। तो इधर से हम लोग को लेंथ पता चल जा रहा है। सो वी नो लेंथ, अब आप लेंथ पुट कर सकते हैं। L इंटू बी था इक्वल टू 500, अब b प्लस 5 होगा इंटू बी इक्वल टू 500। तो आप इधर से आप इंटू करिएगा बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 5b इक्वल टू 500। अब इधर से आप बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 500 लाकर इक्वल टू 0। अब इधर से आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20b 500
इक्वल टू 0, +25 -20 b -500 इक्वल टू 0। तो इधर आप मिडिल टर्म आप जानते होंगे, कोई ये आराम से आप कर लीजिएगा। -20b -500 इक्वल टू 0। अब इधर कॉमन लिया जाता है, b +25 -20 b +25 इक्वल टू 0। b +25 b -20 इक्वल टू 0। अब इधर 0 0। अब इधर आइदर और किया जाएगा। आइदर b +25 इक्वल टू 0, तो इधर से b हम लोग को -25 और b -20 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 20 को आप इधर एक स्टेटमेंट लग रही है, कभी भी ब्रेथ और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये वाला पार्ट इम्पॉसिबल है। सो हम लोग ये वाला लेकर चलेंगे, b इक्वल टू 20। तो हम लोग b अगर 20 लेते हैं को हमारा l इक्वल टू b +5 था। b हम लोग को मालूम है 20, अब +5 इक्वल टू l इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। बस यही आंसर हो जाएगा, 25 मीटर। आप इसको अभी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ of Suhas is 25 meter and breadth of Suhas is Suhas is 20 मीटर। बस 5 नंबर का आंसर हम लोग का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर लेंथ ऑफ आवर विलेज इज 300 मीटर। We shall fence that square length by 3 decimeter. We wide all with same height around its four side. Let us see that how much will it cost for the wall at the rate of ₹5,000 for 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे गांव में, हमारे विलेज में एक स्क्वायर लैंड है जिसका हर साइड 300 मीटर है। वी सेल फेंस दैट स्क्वायर, हम लोग को फेंसिंग करना है, यही नहीं पता है कि बाहर करना है कि अंदर को। हम लोग इसको अंदर लेकर चलेंगे। वाइड ऑल 3 डेसीमीटर, मतलब 3 डेसीमीटर से हम लोग को लेकर चलना है। लेट अस सी दैट हाउ मच विल इट कॉस्ट, मतलब हम लोग को बताना है 5,000 रुपये 100 स्क्वायर मीटर में लग रहा है, तो हम लोग को कितना रुपया लगेगा खर्च। तो इन सब सवालों के लिए पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेना चाहिए। आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 डायग्राम स्क्वायर है क्योंकि ऑल साइड इक्वल हो गए। 300 300 300 300। अब इसके अंदर फेंसिंग करनी है, ये और ये का, और इस पाथ का एरिया 3 डेसीमीटर है। 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर। आपको इस, अगर आप ये कर रहे हैं को 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है। 3 डेसीमीटर, इधर भी 3 डेसीमीटर, इधर भी 3 डेसीमीटर, को 6 टोटल हो गया 6 डेसीमीटर, ठीक है।
6 डेसीमीटर। कोई क्योंकि ये अंदर में है इसको माइनस किया जाएगा। 3 + 3 6 डेसीमीटर। 6 डेसीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करते हैं 6/10 इक्वल टू 0.6 मीटर। 300 माइनस 0.6 299.4 मीटर। ठीक है, अब हमको इधर से सब पता चल गया है। तो हम लोग एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू 300 का होल स्क्वायर 299.4 का होल स्क्वायर। अब आप इधर समझते होंगे कि हमको अब स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बड़ा बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला पर निकालेंगे। a² माइनस b², a+b a माइनस बी, आराम से निकल जाएगा ये वाला। तो निकालते हैं, चलिए। 300 का होल स्क्वायर माइनस 299.4, तो इधर आपका हो जाएगा 300 प्लस 299.4, इधर हो जाएगा 300 माइनस 299.4 को अब हम लोग को आराम से पता चल जाएगा सब। 599.4 इंटू 0.6 359.64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यही अभी हम लोग का स्क्वायर मीटर है। अब क्वेश्चन पाया जाएगा। कॉस्ट हम लोग को निकालना है 5000 का 100 मीटर गुने मल्टीप्लाई 359.64। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब 359.64 इंटू 50 इक्वल टू 179,820। अब को यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही रुपीज़ में आएगा। जीरो का वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा रुपीज़ से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The length and breadth of rectangular garden of Rihanna are 14 meter and 12 meter. If the cost of constructing an equally wide path inside around the garden is rupees 1380 at the rate rupees, then let us by calculating how much wide is। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिहाना के पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका चौड़ाई 14 मीटर है, लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, सॉरी 14 मीटर लेंथ, 12 मीटर ब्रेथ। कह रहा है उसके बाद कि हमको कंस्ट्रक्ट कराना है इक्वली वाइड पर इनसाइड को 1380 रुपया लग रहा है, लेकिन वह कितना रुपये पर स्क्वायर मीटर में? 20 रुपया। इधर से हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब एरिया निकाल लेंगे। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच वाइड इज पाथ। तो हम लोग को पाथ का ये बताना है, पाथ कहाँ है, इक्वल अंदर में कहाँ है। हम लोग को पाथ का क्या बताना है? चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो हम लोग को अंदर में बताना है, तो हम लोग अंदर का मीटर को x ले लेंगे, लेंथ x, ये x है, ये इसको हम लोग वाइड ऑफ पाथ x लेते हैं, x ले लिया है। ठीक है, तो इधर भी x इधर भी x को 14 माइनस 2x, सेम उसी तरह ब्रेथ का भी इधर भी x इधर भी x 12 माइनस 2x। ठीक है, 12 माइनस 2x, लेंथ हो गया हम लोग का 14 माइनस 2x, 12 माइनस 2x। अब इसी को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। डायग्राम आप बना लीजिए। आंसर लेट विड्थ ऑफ पाथ हम लोग x ले लेते हैं, x मीटर। एरिया ऑफ गार्डन हम लोग निकाल लेते हैं अभी भी। एरिया ऑफ गार्डन निकालने, रेक्टेंगुलर गार्डन है क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा फॉर्मूला पर। 14 इंटू 12
इक्वल टू 168 स्क्वायर मीटर। बहुत बढ़िया, 168। अब हम लोग को एरिया विदाउट पाथ निकालना है। एरिया विदाउट पाथ 40 माइनस 2x, 12 माइनस 2x, 168 माइनस 52x प्लस 4x स्क्वायर। हम इधर डायरेक्ट कर दिया, आप लोग आराम से करते रहिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू, अब हम लोग ATQ के आधार पर जाएंगे। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम भी लिख सकते थे ATP। 168 इज द एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। माइनस किया जाएगा 168 जो हम लोग एरिया विदाउट पाथ निकाले हैं, माइनस 52x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 69। अब इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 168 कट जाएगा, प्लस 52x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 69। अब क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 69 को हम लोग इधर ला देंगे तो इधर बच जाएगा 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में, माइनस 52x माइनस 69। अब इधर MTF मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इधर माइनस रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो 0 पर भी जाएगा कोई, इसलिए हम माइनस नहीं लिखते हैं। 4x स्क्वायर इधर ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 46 प्लस 6x प्लस 69 इक्वल टू 0। इधर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब 4x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 6x प्लस 69 इक्वल टू 0। अब इधर कॉमन लिया जा सकता है 2x माइनस 23 माइनस 3 2x माइनस 23 इक्वल टू 0। 2x माइनस 23 इक्वल टू 0, सॉरी 2x माइनस 23 फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब वापस पिछले वाले सम्स की तरह इसमें भी आइदर और करेंगे। आइदर और 2x माइनस 23 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 23, x इक्वल टू 23/2, मतलब x हम लोग का आ जाएगा 11.5 मीटर। और में देखिएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। अब आपको कंफ्यूज़न होगा 11.5 ले या 1.5 ले, तो हम लोग 1.5 लेंगे क्योंकि अगर आप 11.5 लेते हैं तब फिर आपका को लेंथ कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1.5 नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। 1.5 हम लोग लेते हैं वाइड ऑफ पाथ। सो द आंसर इज, सो द वाइड ऑफ पाथ is 1.5 मीटर। बस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ एरिया, कह रहा है कि अगर कोई लेंथ हो रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसका एरिया 1200 स्क्वायर मीटर हो, लेंथ 40 सेंटीमीटर दे दिया, देन लेट अस बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज ड्रॉन ऑन इट्स डायग्राम।
देखिए ये क्वेश्चन के लिए पहले आप डायग्राम बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये समझ लीजिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका डायगोनल ये रहा, ये भी ये रहा, ये भी ये रहा, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है डी। इसका 1200 दे दिया है हम लोग को, और लेंथ है 40 मीटर। अब हम लोग को पहले तो इधर से एरिया इक्वल टू लिखना पड़ेगा, 1200 लेंथ इक्वल टू 40, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1200, 40 बी इक्वल टू 1200, ब्रेथ आ जाएगा हम लोग का 30, 30, ब्रेथ इक्वल टू 30 मीटर। अब क्या बोला है, अब बोला है डायगोनल निकालने के लिए। तो हम लोग को एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पता है, डायगोनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल क्या था 40, 40 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या था 30, 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 900 इक्वल टू 1600 प्लस 900 2500 हो जाएगा 20। अब इसका अंडर रूट निकलेगा 50 मीटर। अब 50 मीटर दिया है, तो हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एक साइड का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 50 है, अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से 50 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। 8 का आंसर 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वॉल आर 4 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर. There are 3 doors and 4 windows in the room. The measurement of each door is 1.5 meter into 1 meter and each window is 1.2 into 1 meter. How much it will cost for covering 4 wall by colored paper at the rate of rupees 70 per square meter. कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट एक हॉल का 4 मीटर है, लेंथ है, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 4 मीटर। वहाँ 3 विंडो और 4 विंडो 3 दरवाजे और 4 विंडो लगेंगे रूम में, और डोर का मेज़रमेंट दे दिया है, विंडो का भी, और उसको लगाने के लिए मतलब 4 वॉल्स में लगाने के लिए 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर। सबसे पहले इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या कहता है, 2LH प्लस BH, इसी की मदद से सब निकल जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए। ठीक है, तो देखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या कहते हैं। लेंथ L इक्वल टू 4 मीटर, B इक्वल टू 6 मीटर, हाइट इक्वल टू 4 मीटर। 2LH प्लस वो 2LH प्लस BH कहता है 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 16 प्लस 24 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर निकल स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन आप देख कर करिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर में हुआ वो अलग बात हो जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कह रहा है एरिया ऑफ, ये क्या निकला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब रूम का। अब एरिया ऑफ ईच डोर निकाला जाएगा। मेजरमेंट दिया हुआ है, डोर रेक्टेंगल में है 1.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि ये 3 दरवाज़ा लगेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी नहीं ये मीटर में है, यहाँ भी स्क्वायर मीटर ही लगेगा। 1.5 ये 3 है, इसको इंटू 3 कर दीजिएगा को 4.5
4.5 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक उसी तरह एरिया ऑफ विंडोज़ में निकाल लेंगे। एरिया ऑफ विंडोज़ हो जाएगा 1.2 इंटू 1 को 1.2 स्क्वायर मीटर। इसको इंटू कर देंगे 4 से, वो 4.8, और दरवाज़ा वाले को प्लस कर देंगे 4.5। टोटल आ जाएगा हम लोग का 9.3 स्क्वायर मीटर। और रिमेनिंग एरिया अब हमको बताना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स था 80 स्क्वायर मीटर, माइनस और डोर और विंडो को मिलाकर 9.3 स्क्वायर मीटर हुआ, बस 70.7 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट 70 रुपया एक का, को कितना रुपया, 70 इंटू 70.7, इसका मल्टीप्लाई करने पर ₹49.0 आएगा। तो हम लोग जीरो का वैल्यू को नहीं लेंगे, इसलिए मैं हटा देता हूँ। यही आंसर हो जाएगा, इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सम्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 42 स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ फ्लोर इज 12 स्क्वायर मीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट। मतलब इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे दिया है, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, उसका ऊपर बैठा देना है। और एरिया ऑफ फ्लोर भी दिया ही हुआ है 12 स्क्वायर, और लेंथ दे दिया है 4 मीटर। हमको बस बताना है हाइट ऑफ रूम। देखिए लेंथ, पहले एरिया ऑफ फ्लोर से ब्रेथ निकालेंगे। एरिया इक्वल टू फ्लोर इक्वल टू 12, लेंथ दे दिया है 4 मीटर, ब्रेथ निकालने के लिए 12/4 3 मीटर ब्रेथ आ जाएगा। अब एरिया 4 वॉल्स के लिए, एरिया 4 वॉल्स दिया है एरिया 4 वॉल्स 42 स्क्वायर मीटर में दिया है। तो फॉर्मूला 2LH प्लस BH इक्वल टू 42 क्यूब। अब इधर से H कॉमन ले लेंगे, और 4, ये लेंथ 4 है और ब्रेथ हम लोग निकाले थे, H इंटू 7 इंटू 10 21 7 3। हाइट आ गया हम लोग का, हाइट इक्वल टू 3 मीटर। इट इज़ द आंसर। अब बढ़ते हैं आगे सम्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सुजाता ने एक ड्राइंग किया, पिक्चर ड्रॉ किया, वो भी रेक्टेंगुलर ऑन अ पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर, जिसका एरिया था 84 सेंटीमीटर। द डिफरेंस ऑफ 84 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है। द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, को पेरीमीटर बताना है पेपर का। तो ऐसे सम्स के लिए हम लोग पहले, ऐसा पेपर होगा, देखिए हम लोग x लेंथ को मान लेंगे, y को ये मान लेंगे, और 84 स्क्वायर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे लेट लेंथ बी x मीटर, बहुत बढ़िया, ब्रेथ भी y मीटर। इसके बाद एरिया L इंटू बी मीन्स XY इक्वल टू 84। डिफरेंस कितना है, 5, तो x माइनस y इक्वल टू 5, x इक्वल टू y प्लस 5। तो हम लोग यहाँ से x जान लिए हैं, सो वी नो
we know x 5 plus y into y equal to 84. 5y plus y square minus 84 equal to 0. अब इधर भी मिडल टर्म फैक्टराइजेशन ही लगेगा, MTF y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 84 इक्वल टू 0. बारह माइनस 7y माइनस 84 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 7y माइनस 84. y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 12, इधर से माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 12 इक्वल टू 0. y माइनस 7, अब इधर भी आइदर और ही लगेगा, y माइनस 7 y प्लस 12 इक्वल टू 0. इधर आइदर और करेंगे, आइदर और आइदर में करेंगे y माइनस 7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, y प्लस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 12. जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल. सो वी टेक दिस. अगर हम लोग ब्रेथ को y इक्वल टू 7 को x इंटू वाई इक्वल टू 84 इंटू 7 84, x हम लोग का 12 आ जाएगा, तो हमने x क्या माना था, लेंथ हम लोगों का 12 आ गया है, ब्रेथ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. अब हम लोग को बताना है पेरीमीटर. 7 सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 12 प्लस 7, 2 इंटू 19 इक्वल टू 38 सेंटीमीटर. तो 11 का आंसर ये हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर. 12 नंबर. There is a 2.5 meter wide path around the rectangular garden of Siraj. The area of path is 165 square meter. Let us calculate the area of garden and the length of diagonal. कह रहा है कि 2.5 मीटर का वाइड पाथ है सिराज के गार्डन की. हम लोग बाहर इसको लेंगे, अराउंड दिखाया था. एरिया ऑफ पाथ, उस रास्ते का एरिया है 165 स्क्वायर मीटर. तो हम लोग को एरिया ऑफ गार्डन बताना है और डायगोनल का लेंथ बताना है. तो ऐसे सम्स के लिए हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. रेक्टेंगुलर, ये सब ऐसा ऐसा ऐसा, फिर हम लोग ऐसा करेंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा. 2.5 मीटर इसका चौड़ाई है, लगभग 2.5 मीटर इसका चौड़ाई है. एल बी. और लेंथ ऑफ गार्डन हम लोग यही लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू L-5
इसी तरह ब्रेथ ले लेंगे ऑफ गार्डन इक्वल टू b-5 एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा L इंटू ब्रेथ को अब LB एरिया ऑफ पाथ के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। जी हाँ, एरिया ऑफ पाथ के लिए हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ पाथ को हम लोग को दिया हुआ है 165 स्क्वायर मीटर। अगर आप ऐसे, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम आपको और एक दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। ये आप इसको ए लेकर करिए, लेट ए तो इधर a+5 हो जाएगा 2.5 मीटर, क्योंकि इधर भी अढ़ाई इधर हो जाएगा। तो हम लोग लेट साइड इक्वल टू ए ले रहे हैं, साइड इक्वल टू ए। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर मीटर साइड विथ पाथ हो जाएगा हम लोगों का a+5 का होल स्क्वायर, a+5 मीटर हो जाएगा। अब एरिया विथ पाथ होगा a+5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ पाथ हम लोग को पता है, इक्वल टू 165 स्क्वायर मीटर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a+5 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 165। इधर आप पहले a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 10a + 25 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 165। ए स्क्वायर कट जाएगा, 10a + 25 माइनस हो जाएगा और इधर प्लस 165, तो बचेगा 10a इक्वल टू 140। ए आ जाएगा हम लोग का 14। ए को हम लोगों ने साइड माना था वो स्क्वायर है, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नए बुक में क्वेश्चन थोड़ा गलती है, इसीलिए इधर जो क्वेश्चन नंबर 12 है अराउंड द रेक्टेंगुलर गार्डन है, को इधर नए बुक में स्क्वायर गार्डन है, इसलिए 196 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब क्योंकि वह स्क्वायर मीटर का बात किया है, और उसके बाद डायगोनल का लेंथ भी निकालना है। ये हम लोग का निकल गया 12/7 था, क्या बोल रहा है, नहीं 196 स्क्वायर मीटर हो गया। अब डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो साइड √2 14√2 हम लोग को √2 का वैल्यू हम डाल देंगे इसमें 1.414 इक्वल टू 19.796 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 12 का आंसर 19.796 आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे 13 से। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।